जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सवाल को लाए हैं जो अमीन के फील्ड में और रैयत जो निजी जमीन के मालिक होते हैं उनके पास ये समस्याएं आते ही रहती है। तो ये समस्याएं क्या है, देखिए। किसी पिता के दो पुत्र हैं, किसी पिता के दो पुत्र हैं और पिता के द्वारा एक पुत्र का हिस्सा जो है जबरन तरीका से छीन लेते हैं, यानी कि जबरदस्ती छीन लेते हैं, मारपीट कर छीन लेते हैं। तो क्या करें, हम आज बात करेंगे इस सवाल पे। ये संपत्ति जो होगी, पिता का जो संपत्ति है वो पैतृक या खानदानी यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जमीन ये हिस्सा जो होगा, ये जो विवाद होगी वो सिर्फ पैतृक संपत्ति यानी कि बाप दादा से चलती हुई संपत्ति, बाप दादा के धरोहर से बचाई हुई संपत्ति को इस अनुसार से अगर कोई जबरन तरीका से, कोई पिता जबरन तरीका से एक बेटा से छीन लेते हैं तो क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखते होंगे कुछ लोग गांव देहात में ये करते हैं कि बाप जिंदा है तो क्या बेटा पूरा अधिकार ले लेगा, या बाप चाहे तो किसी को, पिता चाहे तो किसी को इधर उधर जमीन दे सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, वो पिता चाहे तो कहीं भी जमीन दे सकता है स्वार्जित संपत्ति पर। स्वार्जित संपत्ति का मतलब क्या होता है? स्वार्जित संपत्ति वैसा संपत्ति होता है जो रैयत जो है वो खुद कमा कर खरीदा है। और पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है? ऐसा संपत्ति जो बाप दादाओं के द्वारा रैयत को मिली है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इस विवाद को निपटारा करेंगे। यदि आप लोगों के पास भी ऐसी समस्याएं हैं तो मेरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप क्लिक करके उस नंबर से आप मुझसे बात करके आप अपना विवाद को है जो सॉल्व करा सकते हैं। या जमीन संबंधित जितने भी काम हैं, जैसे कि सीमांकन करवाना, प्लॉटिंग करवाना, बंटवारा करवाना, बाउंड्री लाइन बंटवारा करवाना, एरिया अरेंज करवाना, या रोड कितना है, क्या नहीं है, कुल मिलाकर कहा जाए जमीन संबंधी जितने भी काम हैं वो हमसे करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक लगभग 2000 से अधिक जमीन की मापी की है और कम से कम तो सैकड़ 110 112 के आसपास करीब जो रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है वो जमीन के विवादों को शांत करने का प्रयास किया हूँ। और मैं इस फील्ड में कम से कम 3 वर्षों से हूँ, जिससे कि मुझे इतना अनुभव है कि रैयत क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ पे उछोल होता है, कहाँ पे जमाल होता है, सब चीज को हम जान लेते हैं। और क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि मेरे साथ भी इन घटनाओं ने संपादन किया, मतलब कि मेरे साथ भी ये घटना घटी है। आइए देखते हैं कि क्या हम करें कि बेईमानी जो किया है उसको सजा मिल सके। बेईमानी जो किया है उसको सजा मिल सके तो हम क्या करें, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि कोई पिता ऐसे स्थिति को पैदा करते हैं कि एक बेटा का जमीन है तो पूरा हड़प ले और हड़प कर दूसरे बेटा को दे दो, तो इसके लिए भी जो है भारत के कानून में
और संविधान के पुस्तकों में इस चीज का प्रावधान दिया गया है कि ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो वह भारतीय हिंदू एक्ट के तहत ये चार धाराएं लगेगी और वह जेल में जाएगा। यदि कोई पिता ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, भाई देख लीजिए इस पूरे वीडियो को, उसके बाद आप अपना परिणाम देख लीजिएगा। बिहार में ऐसा होता है कि यदि कोई बेटा पिता का बात नहीं सुन रहा है या उसके बातों पर नहीं चल रहा है तो ऐसा कर दिया जाता है। और इसमें न्यायालय तो साथ नहीं देती है, लेकिन पुलिस अधिकारी इस चीज में पिता का साथ देते हैं। जो पुलिस अधिकारियों को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यदि ऐसा करते आप डराते हैं तो भाई सस्पेंड होने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे साथ ये भी घटना हुई है आज से लगभग 6 साल पहले कि एक गधा पुलिस एसआई के पद पे था। वो गधा समझिए कि चोरी चमारी से कैसे हुआ अपना डिग्री को हासिल कर लिया होगा, है ना, अपना नौकरी को हासिल कर लिया होगा। वो गधा क्या बोला कि पिता चाहे तो अपना संपत्ति किसी को भी दे सकता है। अरे बुढ़वा कहा हमारे क्लास किया था, उसको मालूम ही नहीं था कि रोशन सर का भी क्लास अमेरिका चलता है और विवादों को वो लाते हैं। गधा बोका कह दिया ऐसे, जबकि उसको ये बताना चाहिए था कि यदि वह स्व अर्जित संपत्ति है या स्व मतलब खुद का जमीन खरीदा हुआ है अपने कमाई से, तब वह किसी को भी दे सकता है वसीयत के रूप में। ऐसा नहीं है कि वो पैतृक संपत्ति को किसी को भी दे देगा। यदि ऐसा देता है तो ये 4 धाराएं जो है वो लगेगी और उसके बाद जेल में जाएंगे बाबू साहब। है ना, भाई समझते हैं ये धाराएं कौन कौन सी है। तो आप जानते होंगे इंडियन पैनल कोड, उस चीज को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है 2023 से। भारतीय न्याय संहिता 2023 से कर दिया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है। आईपीसी की धारा 420 तथा पीएनएस की धारा 318 के सब क्लॉज 4 में यह बताया गया है कि गलत तरीके से दस्तावेज को तैयार करवाना, यानी कि जमीन का गलत तरीका से दस्तावेज को तैयार करवाना और अपने दूसरे पुत्र को संपत्ति दे देना, उसके लिए दंडनीय अपराध जो चार्ज लगेगा वो 7 वर्ष की सजा तथा जुर्माना लगेगा। जितना भी जमीन उस बेटा को दिया है, जिस बेटा से वो प्यार करता है, उस पूरा जमीन का टोटल वैल्यू निकालकर उस पिता को देना होगा। अथवा ऐसा नहीं देता है तो भाई 7 वर्षों की सजा होगी। या आप गौर से सुन लीजिए, जो आप ऐसा करने का प्रयास करना चाह रहे थे, ये देख लीजिए 7 वर्षों की सजा अच्छी है या 2 पुत्र में से आधा आधा करके प्रेम भाव से रहना अच्छा है। यदि आप इंसान होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, यदि आप इंसान नहीं होंगे तो ऐसा कर दीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा धारा कौन सा है। आईपीसी की धारा 468 या पीएनएस की धारा 336 के सब क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि छल की नियोजन या प्लानिंग करना तथा इसमें मदद करना, यानी कि कहा जाता है कि किसी भी संपत्ति को छल से हासिल कर लेना या उसका प्लानिंग करना या उसमें मदद करना, उस व्यक्ति को मदद करना, उसके लिए चार्ज जो लगाया गया है 7 वर्षों की सजा तथा जुर्माना। 7 वर्षों की सजा और जुर्माना। आप लोगों के लिए एक एजुकेशन वीडियो भी बनाएंगे, जेल में कैसे रहा जाता है, कैसे सब चीज को माना जाता है, ये हम बनाएंगे। वो कहाँ मिलेगा? तो हिंदुस्तान जनरल स्टडी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो हिंदुस्तान जनरल स्टडी पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे। तो ये है 7 वर्षों की सजा होगी
क्या होगी? 7 वर्षों की सजा होगी। यदि कोई जबरदस्ती जबरन तरीका से मार पीट करके आपका संपत्ति पर कब्जा कर लिया, आपके पिताजी ही करेंगे, है ना, मार पीट करके कब्जा कर लिए, तो हम क्या करेंगे? तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता बताता है कि आईपीसी की धारा 447 और बीएनएस की धारा 329 के सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि अत्याचार कर संपत्ति हड़पना, अत्याचार कर यानी कि मारपीट कर संपत्ति को हड़प लिया गया है तो 3 महीना का सजा तथा 5,000 की जुर्माना देनी होगी। हाँ, ये भले ही कम है, ये भले ही कम समय का सजा है, लेकिन भाई इसमें कठिन से कठिन कार्य कराए जाते हैं, जैसे पत्थर को तोड़ना, बहुत सारे कार्य। आप लोग ये सोच लीजिए कि किसी पुत्र का ये हड़पना है या नहीं, भाई ये देख लीजिए। और अगला है, यदि आपको मारा गया है, पीटा गया है, उसी दरमियान में आपके जो घर वाले हैं या कोई परिवार का सदस्य है जो मृत्यु हो गई है या धमकी दिया जा रहा है, तो आईपीसी की धारा 506 तथा बीएनएस की धारा 551 के सब क्लॉज 3 में ये बताया गया है, यदि आपको कोई धमकाने का प्रयास कर रहा है, यदि आपको कोई मारने का प्रयास कर रहा है या मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए भी दंडनीय अपराध है, वो 7 वर्षों की सजा होगी और जुर्माना को देना होगा। तो आप बताइए कि क्या ये उचित है? यदि उचित है तो ये करना जरूरी है। अरे भाई, इस धरती पर आप आए हैं, एक पिता का फर्ज ये होता है कि जीवन भर, यदि आप जीवित हैं, आपका 2 पुत्र, 4 पुत्र, 8 पुत्र, 12 पुत्र, जितना भी पुत्र है, उसको बराबरी का अधिकार दीजिए। किसी को मार नहीं दीजिए, किसी को पीटिए नहीं, किसी को ज्यादा लाड़ नहीं लड़ाइए। हाँ, वैसा होता है, छोटे बेटे को ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, बड़े बेटों को कम प्यार दिया जा रहा है, तो ये सब चीजें गलत हीन भावना है। ये सब चीज को देखिए और जमीन यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। यदि कोई आपके साथ जाएगी तो आपकी वो बातें, आपकी वो विचार, आपकी वो भावनाएं जाएगी जो आपके पुत्र के, आपके समाज के दिलों में बसेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कीजिए। और आपके द्वारा ही ये सवाल पूछा गया था, तो आई होकर मैं समझूंगा कि आपको ये पूरा जो है समस्या समझ में आ गई होगी, है ना। तो सभी लोगों को जय हिंद।